welcome to Swasthbhumi Private Limited, where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे then please like, comment and share with your friends and family. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवप्रीति और आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो इंडिया पिछले साल से ही कोरोना वायरस से जूझ रही है, लेकिन इस साल इस भयानक बीमारी के साथ ही साथ ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक भयानक बीमारी ने तहलका मचा दिया है और अब तो कोरोना थर्ड वेव आने की भी आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सब कोई भी बीमारी या किसी भी चीज़ के बारे में विस्तार से और सही से जानें, ना कि आधी अधूरी जानकारी से खुद भी डरें और दूसरों को भी इस डर का शिकार बनाएं। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस मानने के साथ ही साथ जो चीज़ अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हिम्मत मत हारना और पैनिक ना करना, और गलत खबर फैलाने से यही दो चीज़ें हो सकती है। भले ही ब्लैक फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है और कोविड-19 मामलों में भारी उछाल के दौरान भारत में ब्लैक फंगस की महामारी फैल रही है, भारत के स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा म्यूकरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया जा रहा है, लेकिन इस बीमारी से डरने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये बीमारी है क्या और किन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा है। स्पेशलिस्ट की माने तो बहुत सारे फैक्टर्स इस बीमारी का कारण है। इन कारणों में से दूषित ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स, कोविड-19 पेशेंट्स के इलाज के लिए अनियंत्रित स्टेरॉयड का उपयोग, अनियंत्रित डायबिटिक पेशेंट्स, जिंक के उपयोग से संबंधित कुछ कार्यकर्ता और लंबे समय तक भाप सांस लेने के कारण नाक के सिल्लियों को नुकसान हो सकता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि सीवियर कोविड-19 संभावित रूप से शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर सकता है और इसी वजह से अन्य संक्रमणों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो। विशेष रूप से एक संक्रमण को लेकर बहुत चिंता है जिसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। इसे आमतौर पर काला कवक यानी कि ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? म्यूकरमाइकोसिस एक दुर्लभ प्रकार का कवक संक्रमण है जो कि म्यूकरमाइसेट्स नामक कवक के संपर्क में आने से होता है। ये कवक आमतौर पर पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट में पाया जाता है, विशेष रूप से पत्तियां, मिट्टी, खाद और जानवरों के गोबर में। म्यूकरमाइकोसिस सांस लेने और स्किन में खुले घाव की मदद से शरीर में प्रवेश कर सकती है। खांसी, बुखार, सिर दर्द, सीने में दर्द, नाक या साइनस का भारी दर्द, धुंधली दृष्टि या दृष्टि हानि, सांस की तकलीफ, स्किन रिलेटेड सिम्टम्स जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और फैल सकती है। पेशेंट्स के नाक के चारों ओर ब्लैक क्रस्ट, रेडनेस, माथे में सूजन, टेंडरनेस, छाले और यहाँ तक कि अल्सर भी हो सकता है। म्यूकरमाइकोसिस संक्रामक नहीं है और कवक के संपर्क में आने वाले गंभीर रूप से कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को छोड़ के ज़्यादातर लोगों में नहीं फैलता है। मरीज को 4 से 6 सप्ताह तक एम्फोटेरसिन बी और पोसोकोनाजोले जैसी सिस्टमेटिक एंटीफंगल की ज़रूरत होगी और एफेक्टेड एरिया को हटाने के लिए सर्जरी की भी आवश्यकता होगी। म्यूकरमाइकोसिस के मामलों में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अगर कोई मरीज अनट्रीटेड रहता है या लंबे समय तक उसका इलाज नहीं हो पाता है तो मोर्टेलिटी रेट 80% तक अधिक होगी। ब्लैक फंगस संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए माता पिता चिंतित हैं कि क्या ये वायरस बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है। गुजरात में 13 साल की उम्र में काले कवक का पहला केस सामने आया था जो वास्तव में कोविड-19 से रिकवर हो चुका था। हाल ही में कर्नाटक के ग्रामीण हिस्सों में इसी तरह के 2 अन्य मामले भी सामने आए हैं, जिनमें से एक 11 साल की लड़की और एक 14 साल की लड़की शामिल है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का दावा है कि रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बच्चियां एक्यूट जुवेनाइल डायबिटीज से पीड़ित थी। हालांकि बच्चों में कोविड से जुड़े फंगल इन्फेक्शंस रेयर हैं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स तैयार रहें।
अपने बच्चों को महामारी के बारे में एडुकेट करने के अलावा भी उन्हें सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स पालन करने को कहें। उन्हें घर के अंदर रहने के लिए प्रोत्साहित करें और घर पर विजिटर्स के आने पर रोक लगाएं। याद रखिए कि वायरस किसी को भी नहीं बख्शता, चाहे वो बूढ़े हो या बच्चे। इसीलिए अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर ना भेजें, बल्कि मज़ेदार इंडोर्स गेम की मदद से उनका मन बहलाएं। बच्चों के साथ घर पर टाइम स्पेंड करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना उनको अपना समय और सपोर्ट दें। ये सुनिश्चित करें कि जब भी आपके बच्चे कभी भी किसी काम से बाहर जाए तो आप उनके साथ हमेशा मौजूद रहें। उन्हें अकेला ना छोड़ें और कभी भी किसी संपर्क में आने के दौरान 2 हाथ की दूरी और मास्क पहन के रखें। ऐसे समय में बार बार हाथ धोना, अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो शायद वो अनजाने में दूषित या संक्रामित चीज़ों के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे संक्रमण फैल सकता है। इससे बचने के लिए ये सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे नियमित रूप से हाथ धोते रहें। सावधान रहना और कोई भी सिम्टम्स के दिखने पर जल्दी जांच करवाना और सही समय पर सही इलाज करवाना, सिर्फ यही कुछ चीज़ें हैं जो इस भयानक बीमारी को फैलने से रोक सकती है। भले ही संक्रमण का खतरा कम ही क्यों ना हो जाए, सावधानी बरतना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज के इस वीडियो से थोड़ी हिम्मत, थोड़ी उम्मीद और थोड़ी पॉजिटिविटी मिली होगी। इसीलिए सावधानी बरतिए और हिम्मत रखिए। हम सब एक साथ मिलकर इस बीमारी का सामना ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नई जानकारी और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।